हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ योगेश और आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं जो काफ़ी जनरल है ना। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके चेक कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आप कनाडा में किसी भी फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं, पीआर आ रहे हैं, आपकी सिटीजनशिप होने वाली है, जो भी केस है, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कार्ड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये, लेनी चाहिए तो क्या खर्चे हो सकते हैं, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो सारे चीज़ अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आपने कार ले ली तो उसमें, जैसे देखो इंडिया में क्या होता है, अगर आपको पेट्रोल उसमें फिल करवाना है, पेट्रोल को यहाँ पे गैस बोलते हैं, गैसोलीन होता है, तो गैसोलीन को शॉर्ट में गैस बोलते हैं। तो उससे कंफ्यूज मत होना कि गैस तो लिक्विड होती है ना, पेट्रोल गैस तो ऑब्वियसली गैस फॉर्म में होती है और पेट्रोल है वो लिक्विड होता है, तो इसको गैस क्यों बोलते हैं। तो गैस का मतलब वो वाला गैस नहीं है, गैस का यहाँ पे मतलब है गैसोलीन। गैसोलीन को शॉर्ट में यहाँ पे गैस बोल देते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि प्राइस है वो जनरली लीटर में होती है ना, कि अगर जैसे अभी फॉर एग्जांपल 100 रेट चल रहा है इंडिया में, तो 100 रुपीज़ का 1 लीटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे रेट है वो लीटर में होती है और यहाँ पे होती है पर गैलन में होती है। तो 1 गैलन है वो करीब करीब समझ लो आप 3.5 पौने 4 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेट्रोल है वो सस्ता रहता है, तो इतना पेट्रोल जो गैस बोल लो उसको गैस टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गैस टर्म यूज़ की जाती है पेट्रोल के लिए। तो गैसें यहाँ पे काफ़ी सस्ती होती है, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आपको आएगी इंश्योरेंस वगैरह की कॉस्ट के लिए ना। इंश्योरेंस जनरली यहाँ पे महंगी होती है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो देखो, अगर आपने कार ले ली, आपके पास कार है, तो आपके पास 2-3 चीज़ होंगी दिमाग में। पहली, आपको गैस कैसे भरवानी है। तो फर्स्ट टाइम अगर होता है तो इंडिया में तो क्या होता है कि आप पैसे दो, वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे उनका कोई एम्प्लॉय होगा, तो वो आप उसको पैसे दो और वो आपके कार में गैस डाल देता है, पेट्रोल डाल देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पड़ता है, क्रेडिट डेबिट जो भी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो हर एक गैस स्टेशन पे क्या होता है, एक काइंड ऑफ शॉप होती है, ग्रॉसरी स्टोर टाइप का होता है। तो वहाँ पे आप जाओ, उसको कैश दो, तो वो उस कैश के बदले में कोई स्क्रैच कूपन या फिर ऐसा कुछ दे देते हैं, जिसको आप पेट्रोल पंप पे यूज़ कर सकते हो। मैं इतना एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप पे कोई ना कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड होगा ही। तो अगर आप वहाँ पे जाते हो तो किस तरह से आपको पेट्रोल डालना है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। सेकंड, यहाँ पे कार वॉश करनी है, तो जनरली क्या होता है, जैसे मेरी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग में यहाँ पे कार वॉश करने के लिए इन्होंने सिस्टम अलग से बनाया हुआ है, क्योंकि अपार्टमेंट्स हैं, तो अपार्टमेंट में जनरली ऐसा रहता है। लेकिन जनरली अगर आपके पास टाउन हाउस है या घर है प्रॉपर, तो उनमें ये सिस्टम नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तो ऐसे गैस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे ही कार वॉश का भी उन्होंने फैसिलिटी रखी होती है। तो उसके लिए कुछ $4-5 लगते हैं अगर आपको एक्सटीरियर करना है, बाहर से क्लीन करनी है, और अगर इंटीरियर का करना है तो उसका भी $4-5, तो समझ लो $10 का खर्चा होता है एक बार का। तो अभी मेरी कार है वो थोड़ी सी गंदी हुई है, तो मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली कि कैसे पेट्रोल डलवाते हैं, कैसे आपको कार वॉश करनी है, कैसे अंदर से वैक्यूम करना होता है, तो वो कैसे करना होता है ना। और अगर आपको एक और स्पेशल चीज़, कि अगर आपको अपनी कार का नंबर प्लेट है वो वीआईपी करवाना है या किसी के नाम से करवाना है, कुछ भी कस्टम करवाना है, तो उसका कितना खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, अभी मैं घर पे हूँ, बस नीचे निकलते हैं और कार में फर्स्ट मैं आपको आंसर देता हूँ वीआईपी नंबर वाला, और फिर मैं आपको ले चलूँगा सीधा पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे और फिर कार वॉश करेंगे। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो गाइज़, ये मेरा पार्किंग स्लॉट है। अभी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे गेट ये बंद हो रहा है, देख। और मैं बता रहा था, देखो ये है, ये कार वॉश का सिस्टम है। ये हर जगह नहीं होता है, कुछ अपार्टमेंट्स में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से इसको बल्ब को खोल दूंगा तो आराम से यहाँ पे प्रेशर वॉश है, और ऊपर वो अलग से भी रखे हुए हैं, तो उससे मैं ब्रश वगैरह, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रश वगैरह अलग से रखी हुई हैं। तो इनसे क्या है कि अगर मुझे, देखो, एक विंडशील्ड की भी रखी हुई है, विंडशील्ड साफ़ करनी है तो ये है एक, अगर मुझे शैम्पू करना है कार पे तो उसके लिए, और पूरा साफ़ करना है तो उसके लिए। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए बस आज मैं वहाँ पे जा रहा हूँ प्रेशर वॉश पे, तो उसका $10 का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिखाना था तो इसके लिए लेके जा रहा हूँ। बस वीडियो को आप लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो इसी चीज़ के लिए। अच्छा देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पे दिख रहा है रेयान, और नंबर प्लेट यहाँ पे लिख रहा है ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। नीचे डेट लिख रही है, किस डेट को हमने, किस डेट तक ये नंबर प्लेट वैलिड है, तो इसको हम बाद में एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब लग रहा होगा
चलो मैं कैमरा को पहले फ्रंट में कर लेता हूँ, कार के अंदर बैठ जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कम है, तो फटाफट हम यहाँ पे, बस मुझे ये चीज़ बतानी थी कि आपने जैसे देखा मेरा नंबर प्लेट है वो कस्टम नंबर प्लेट है, वीआईपी नंबर प्लेट बोल सकते हो। मैंने अपने बेटे के नाम से नंबर प्लेट ले रखी है। तो इसका कितना खर्चा होता है अगर आप इंडिया में, मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया में ये चीज़ को काफ़ी लग्जरी समझा जाता है कि अगर कस्टम नंबर प्लेट ले रहे हैं तो ये काफ़ी बड़ा, कोई बड़ा आदमी होगा, है ना, और उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ये लाइट भी मैं जला लेता हूँ 1 मिनट, कि यहाँ पे ये फैसिलिटी है, इनको काफ़ी कॉमन समझा जाता है ना एक तरह से। यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह का लाइसेंस है, कोई भी कार है, अगर आपको ऐसी नंबर प्लेट लेनी है तो उसके लिए बस साल का आपको $100 देना पड़ता है। $100 है यहाँ पे। अब इंडिया के हिसाब से देखोगे वो करीब 6000 रुपये होगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से $100 है, वो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, क्योंकि आप जितनी आपकी इनकम है उस हिसाब से $100 एक बहुत छोटी सी चीज़ है। तो $100 में आप साल भर के लिए जिस भी नाम से चाहो वो नंबर प्लेट ले सकते हो, लेकिन कंडीशन उसकी यही है कि वो पहले से रजिस्टर नहीं होनी चाहिए। जैसे रेयान नाम से किसी और ने पूरे कनाडा में रजिस्टर नहीं करवा रखा है, तो इसलिए मुझे इस नाम की नंबर प्लेट मिल गई। अगर किसी और ने रजिस्टर करवा रखा होता तो फिर मुझे कुछ इसमें चेंज करने पड़ते हैं। इनके कुछ नियम है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिखवा सकते हो। इनके कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं। उसके अंडर में अगर आपका जो भी आप सजेशन देते हो वो किसी ने रजिस्टर नहीं करवा रखा है, तो वो आपके लिए उस रजिस्ट्रेशन नंबर की प्लेट मिल जाएगी। बस $100 लगते हैं साल भर के लिए, ठीक है। तो बस अब मैं चलता हूँ, सीधा आपको लेके चलता हूँ गैस स्टेशन पे, और गैस स्टेशन पे कैसे पेट्रोल भरवाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कैसे कॉइन्स लेते हैं, कॉइन कैसे काम करते हैं, और कैसे कार वॉश करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, गाड़ी तैयार है और चलते हैं हम थोड़ी देर में। तो गाइस आ चुके हैं अभी पेट्रोल पंप पे। देखो अभी मेरा इंडिकेटर यहाँ पे बता रहा है कि अभी हाफ पेट्रोल इसमें है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। आपके पास होना चाहिए पहले तो क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखो ये यहाँ पे पेट्रोल पंप है, एसओ कंपनी है, तो यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड है वो लगा देना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लगा दिया। अब देखो यहाँ पे ये डिटेक्ट कर लेगा इसको ऑलरेडी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने का, मैंने $30 का कर दिया, ठीक है, टैक्स इंक्लूडेड। तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये इसको कार्ड को रीड कर लेगा। जैसे कार्ड रीड करेगा उसके बाद जैसे मेरे से पिन पूछ रहा है, जनरली पूछता नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो ठीक है। जैसे मैंने पिन वेरीफाई करवा दी, बोल रहा है लीव कार्ड इंसर्टेड, और मेरा ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गया है। बोल रहा है प्लीज़ रिमूव द कार्ड। अब कह रहा है रिमूव नोजल एंड पुश बटन। तो देखो ये नोजल है, ये मैंने किया, और ये मुझे जैसे 3 तरह के होते हैं, रेगुलर है, एक्स्ट्रा, सुप्रीम। तो मुझे रेगुलर चाहिए। इनका डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा। तो अभी मैंने यहाँ पे अपने इसमें लगा दिया, तो अभी मैं इसको करता चलता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इसकी रीडिंग है वो बढ़ती चल रही है। मेरा जैसे ही $30 का होगा वैसे ये बंद हो जाएगा। अब इनका तीनों का डिफरेंस क्या है। रेगुलर मतलब इसमें थोड़ा, अब कौन सा एलिमेंट होता है, शायद मिथेनॉल होता है, ऐसा कुछ होता है, तो वो थोड़ा ख़राब रहता है, तो उसकी क्वांटिटी है रेगुलर में ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा वाले में थोड़ी कम होती है, सुप्रीम में बिल्कुल ही नहीं होता है। तो अगर आप सुप्रीम डलवाते हो तो आपका इंजन है बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन ये होता है कि जो हाई एंड क्लास होती है ना, मर्सिडीज़ है, BMW है, या फिर लैम्बोर्गिनी है, उन कारों में जनरली ये सुप्रीम डालते हैं। नॉर्मल में सब रेगुलर ही डालते हैं। अब देखो मेरा पेट्रोल यहाँ पे पूरा $30 का होने वाला है। जैसे ही होगा ये, इसकी रीडिंग रुक जाएगी। ये मेरा $30 का हो चुका है। यहाँ पे भी इसका एंड हो चुका है। अब मुझे जाके वापस यहाँ पे इसको फिट कर देना है। अब देखो ये पूछ रहा है रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेस किया तो मुझे रिसिप्ट प्रिंट होके आ जाएगी, अदरवाइज़ नहीं। देखो यहाँ पे, यहाँ से रिसिप्ट मेरी आ जाएगी। ये मेरी रिसीट आ गई, और रिसिप्ट में मेंशन होगा कि कितने का पेट्रोल आपने डलवाया है। तो ये मैं अभी डस्टबिन में ही डाल देता हूँ। और इस तरह से यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे गैस या फिर इसको पेट्रोल बोलो डलवाते हैं। देखो हाफ था, अभी मेरा टैंक है वो फुल हो गया। $30 का मैंने फिल करवा लिया है। तो चलो
अभी मैं सामने या कार वॉश पे चलता हूँ। अब देखो कार वॉश के अलावा यहाँ पे ये दिख रहा है बारबेक्यू टैंक। तो यहाँ पे क्या होता है, पेट्रोल पंप है ना, उन पे सब चीज़ फैसिलिटी होती है। ग्रोसरी स्टोर हो गया है ना, यहाँ पे ग्रोसरी पे कई बार लॉटरी वाले भी सिस्टम हो जाते हैं। यहाँ पे वैक्यूम का भी हो गया, कार वॉश भी हो गया, ये बारबेक्यू के लिए गैस सिलेंडर बेचने का भी काम हो गया। तो इनके ऐसे होते हैं मल्टीपल, पेट्रोल पंप तो है ही, तो मल्टीपल बिजनेसेस टाइप के होते हैं। तो किसी ने जो इसने गैस स्टेशन खरीदा है तो वो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अलग अलग चीज़ें खोल देते हैं। तो चलो मैंने कार चालू कर दी है, मेरी लाइन लग रही है पीछे, मैं आपको लेके चलता हूँ कार वॉश।